चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। रेडी? डिक्टेशन गति 80 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट। सभापति महोदय, आज बाढ़ से देश के विभिन्न भागों में जो क्षति हुई है उस पर चर्चा चल रही है। यह सही है कि पश्चिम बंगाल में इससे सबसे ज़्यादा नरसंहार हुआ है, लेकिन यह भी मानना पड़ेगा कि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब और राजस्थान में भी इस बाढ़ से बड़ा नुकसान हुआ है। यह जो नरसंहार हुआ है, पशुओं का विनाश हुआ और धन तथा फसलों का नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई करना राज्य सरकार के बस की बात नहीं है। इसमें केंद्रीय सरकार को मदद करनी चाहिए। तभी प्राप्तों में जो लोगों को तकलीफ हुई, परेशानी हुई है, उसको दूर किया जा सकता है। अभी कई माननीय सदस्यों ने कुछ सुझाव दिए, मैं भी कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि शासन एक दीर्घकालीन योजना बनाए जिससे कि हम इस बाढ़ को रोक सकें। केवल मामूली रकम देने से यह काम नहीं सुलझ सकता है। हम चाहते हैं कि जो बड़ी बड़ी नदियां हैं, चाहे वह ब्रह्मपुत्र हो, गंगा हो, यमुना हो, जिनमें बाढ़ें आती हैं, उन नदियों में छोटी छोटी नदियों का पानी जाता है। अगर उनका पानी हम रोक सकें तो बड़ी बड़ी नदियों में कम पानी जाएगा। इसलिए मैं पहले तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिन बांधों की स्वीकृति दी जा चुकी है उन पर जल्दी से जल्दी काम शुरू किया जाए, उसमें ढिलाई ना की जाए। आप विश्वास रखिए कि ऐसा करने वाला आदमी किसी गांव का नहीं हो सकता है, अनपढ़ नहीं होगा, बल्कि बहुत पढ़ा लिखा होगा। वह बड़े शहर का रहने वाला होगा और चलता पुर्जा होगा, कोठियों में रहने वाला होगा। गरीब आदमी नहीं हो सकता है। हमारे देश में थोड़े से लोग हैं जो मिलावट का काम करते हैं, खाने की चीज़ों में या दूसरी चीज़ों में मिलावट करके वे रात भर में लखपति होने की, एक हफ्ते के भीतर अमीर बन जाने की कोशिश करते हैं। अभी यह बात कही गई है कि हमें एक बात की तरफ बड़ा ध्यान रखना चाहिए, और वह यह है कि जितने कारखाने अभी चल रहे हैं या आगे चलेंगे, उनमें कारखाने वालों के नफ़े की हम सीमा निश्चित कर दें। इस के संबंध में मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है। मैंने कुछ दिन पहले यहाँ बोलते हुए कहा था कि यदि सरकार कारखाने वालों का मुनाफा 6% निश्चित कर दे और जो बाकी मुनाफा हो उसको पूंजी के रूप में ले लिया जाए, तो बैंक कर्मचारी जो बार बार हड़ताल करते हैं और ज़्यादा तनख्वाह के लिए मांग करते हैं, यह कुछ न कुछ कम हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि भारत में अनुमानित तौर पर प्रतिदिन 2000 अजन्मी कन्याओं की हत्या की जाती है। भारत में यह स्त्री विरोधी नज़रिया
समाज के सभी वर्गों में फैला है। भारत में स्त्रियों को महत्व न देने के कई कारण हैं, जिनमें आर्थिक उपयोगिता, सामाजिक उपयोगिता तथा धार्मिक उपयोगिता प्रमुख है। संयुक्त राज्य ने चेतावनी दी है कि भारत में कन्या भ्रूण हत्या जनसंख्या से जुड़े संकट उत्पन्न कर सकती है। वर्ष 1981 में 0 से 6 साल के बच्चों का लिंग अनुपात 962 था, जो 1991 में घटकर 945 तथा 2001 में 927 तथा 2011 में और अधिक घटकर 914 रह गया है। पत्रकारिता का बहुत कुछ संबंध देश विदेश की राजनीति से होता है और आप जानते ही हैं कि राजनीति बहुत सुदृढ़ और बंधी रहने वाली चीज़ नहीं है। उसमें नित्य नए नए परिवर्तन होते रहते हैं। अतः हमारे लिए वह उतना काम में नहीं आएगी जितना कि हमारे काम में साहित्यिक दुनिया आएगी, संस्कृति की दुनिया आएगी। मुझे लगता है कि जो मासिक पत्रिकाएं हैं या साप्ताहिक पत्रिकाएं हैं, वे इस दृष्टि से बहुत बड़ा काम कर सकती हैं। कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि हमारे देश के पत्र और आपके देश के पत्र एक दूसरे की जगह पहुंचते रहें, ताकि हम एक दूसरे से परिचित होते रहें। हमें यह पता चलता रहेगा कि कौन कौन से ऐसे लेखक हैं जो आपके यहाँ अधिक लिख रहे हैं, कौन कौन आगे आ रहे हैं और कौन नई नई चीज़ें दे रहे हैं। वे क्या क्या नए नए प्रयोग कर रहे हैं। आपको भी यह पता होता रहेगा कि हमारे देश में कब क्या और कैसे हो रहा है। मैं समझता हूँ कि इस तरह के आदान प्रदान जो केवल साप्ताहिक और मासिक पत्रिकाओं के माध्यम से ही संभव है, बहुत ज़रूरी है। मुझे खुशी इस बात की है कि कुछ समय पहले आपके देश के नेता जब भारत आए थे, तब उन्होंने एक बड़ी इच्छा प्रकट की थी कि हमारे देश की पत्रिकाओं को आपके देश में भेजने के लिए प्रबंध किया जाना चाहिए। बैंक कर्मचारी जो बार बार हड़ताल करते हैं और ज़्यादा तनख्वाह के लिए मांग करते हैं, यह कुछ ना कुछ कम हो जाएगा। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होगा, तब तक बराबर कारखानों के मजदूर लोग अपनी बेहतरी के लिए कोशिश करेंगे। और उनका यह कहना कि अगर कारखाने वाले 20-20 और 25-25% का मुनाफा बांटते हैं, तो हमें क्यों ना 5 या 10% उसमें से मिले, बिल्कुल सही होगा। इसलिए सरकार को इस बात पर पूरी गंभीरता के साथ विचार करना चाहिए कि वह इस देश के कारखाने वालों के मुनाफे की कुछ ना कुछ सीमा निश्चित कर दे। विराम। इस डिक्टेशन में एक जगह मैंने शब्द गलत बोला है। आप जब डिक्टेशन मिलाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और ये ध्यान रखना है कि डिक्टेशन में आपको जो बोला जाता है, आपको भले ही पता चल जाए डिक्टेशन के दौरान कि यहाँ पे गलत बोला गया शब्द, ये नहीं होना चाहिए। तो जो शब्द बोला जाता है डिक्टेशन में, उसी शब्द को आपको टाइप करना है। आपको डिक्टेशन में कोई सुधार नहीं करना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है।
जो जैसा बोला गया आपको वैसा ही लिखना है, चाहे वो गलत बोला गया हो तो गलत ही लिख के आना है। वो डिक्टेटर का काम होता है, वहाँ पे जो शब्द वो गलत बोलता है वहाँ पे उसको काट के वहाँ पे मार कर देता है। अगर आपने अपनी तरफ से सुधार कर दिया तो आपने एक गलती कर दी, ठीक है। और इसी तरीके से 2 4 6 गलतियाँ हो ही जाती हैं। कुछ हिंदी की गलतियाँ होती हैं, कुछ अपनी तरफ से सुधार कर दिया जाता है, कुछ हम पढ़ नहीं पाते हैं, कुछ बहुवचन की गलतियाँ हो जाती हैं, कुछ बिंदु की गलतियाँ हो जाती हैं। जब आप 100% शुद्ध लिखते हो तब की ये गलतियां बता रहे हैं हम। जब 100% आपको लगता है कि मेरी डिक्टेशन छूटी नहीं और मैंने 100% सही लिखी है, तब इतनी गलतियां होती हैं। तो इसलिए होश पूर्वक रह के डिक्टेशन लिखो। आज आपकी डिक्टेशन में जितने नए नए शब्द हिंदी के आए उन सभी शब्दों को देखो, उनकी वर्तनी देखो, शुद्ध क्या है, वर्तनी देख के उनको सही करो। डेली का ये टारगेट रखो कि आज की डिक्टेशन में जितने नए शब्द आए हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुने थे, देखे थे, उन सभी की हिंदी शुद्ध रूप से देखना, जानना, बनाना सीख लो। हिंदी जरूर सीख लो। कोई फायदा नहीं है कि आपने स्टेनो लिख ली लेकिन हिंदी ही गलत करा है, छोटी की जगह बड़ी की मात्रा लगाए, आपका एक शब्द गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है।